हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल नीट हैबिटेट। आज हम करने वाले हैं सेल साइकिल का सेकंड पार्ट जो है हमारे पास मियोसिस। इससे पहले हमने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था और उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं कि मियोसिस में क्या क्या होता है। और मियोसिस जो है हमारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है मियोसिस वन एंड एक होता है हमारे पास मियोसिस टू। मियोसिस वन जो होता है ये होता है हमारे पास में रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है। और जो मियोसिस टू है इसको बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन। जैसे कि हमने किया था माइटोसिस का दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन, ऐसे ही यहाँ पर मियोसिस टू का इक्वेशनल डिवीजन नाम है। थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इसको देखेंगे ये क्यों डिफरेंट है। जो यहाँ पे मियोसिस वन होता है और जो मियोसिस टू होता है इनमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होते हैं। तो प्रोफेज मियोसिस वन में मिलेगा प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। ऐसे ही हमारे पास मियोसिस टू के भी सारे प्रोसेस होते हैं। देन हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, उसके बाद हम एक क्विक रिविजन करके लास्ट में हम करेंगे पीवाईक्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम करने वाले हैं पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एनसीईआरटी को रीड करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि मियोसिस होता क्या है और कैसे उसमें होता है। अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से हमने समझ लिया है तो उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की अच्छे से रीड लेंगे तो पूरा ओवर क्लियर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मियोसिस होता है ये होता है हमारे पास में जर्म सेल्स में, यानी कि जिससे गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर। वहां से हमने लिया जर्म सेल जो हमारे पास जाइगोट है, हमने एक ले लिया है। इसके अंदर हमारे पास आ गए दो क्रोमोसोम हमने ले लिया है, मतलब एक पेयर ले लिया है हमने दो क्रोमोसोम्स का। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल डुप्लीकेशन जैसे हमने किया था माइटोसिस के अंदर, जैसे एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट हुआ था तो फिर उसके बाद हमारे पास प्रोफेज आया था, तो ऐसे ही यहाँ पर नॉर्मली ये डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे हमारे पास में एस फेज के बाद अब यहाँ पर आएगा हमारे पास में जो आएगा प्रोफेज वन। और प्रोफेज वन फिर आएगा हमारे पास मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। और उस टीलोफेज वन के बाद हमारे पास में यहाँ पर बन जाएंगे ये दो हमारे पास डॉटर सेल्स आएंगी जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुआ मिलेगा। तो पहले हमारे पास 2n था जाइगोट के अंदर, डीएनए ही डुप्लीकेट हुआ है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब डीएनए कंटेंट जो हुआ है वो डबल हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है, तो यहाँ पे भी 2n है। बट जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे डिटेल में सारे प्रोसेसेस को तब हम देखेंगे कि जो यहाँ पर चेंज हुआ है, अब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि मियोसिस वन हो गया। तो यहाँ तक था हमारे पास में मियोसिस वन। देन हमारे पास में आता है यहाँ पे मियोसिस टू। मियोसिस टू के अंदर इंटरफेज नहीं होता है, नो इंटरफेज, यहाँ इंटरफेज नहीं होता है। यहाँ पे इंटरफेज प्रेजेंट था मियोसिस वन में, इंटरफेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट होता है। यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस के अंदर हमारे पास में डीएनए नो डीएनए डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास बीच में प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में कोई भी डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा और कंटेंट उतना ही रहेगा। और फिर उसके बाद ये इक्वेशनल डिवीजन यानी कि मियोसिस टू होकर आ जाएगा। यानी कि इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा कि जितना भी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर स्टार्ट में था उतना ही डॉटर सेल के पास होगा सेम। और जो यहाँ पे था हमारे पास मियोसिस वन, हमने इसका क्या था रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2n था और यहाँ पे हमारे पास इसकी डॉटर के पास है n। और इक्वेशनल में क्या होगा n है अगर पेरेंट के पास तो डॉटर के पास भी n ही होगा। पूरे मियोसिस का अगर ओवरऑल देखें तो एक डिप्लॉयड सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉयड डॉटर्स मिलती हैं, 4 हैप्लॉयड डॉटर्स मिलती हैं। और ये हमारा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास गैमेट्स बनते हैं उसमें यूज होता है, मतलब उसमें ये वर्क करता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes each with a complete haploid set of chromosomes। यानी कि गैमेट्स के दो गैमेट्स के फ्यूजन से हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है वो दोनों गैमेट्स कैसे हैं हैप्लॉइड हैं, जिनके अंदर क्या क्या है 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये बोल रहा है कि जो गैमेट्स जो फॉर्म्ड होते हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से बनते हैं। और वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स कौन से होते हैं हमारे पास में, ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स है हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास जर्म सेल्स। ये होते हैं हमारे पास में जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स का हमारे पास में मियोसिस होता है और उनसे क्या बनता है हमारे पास में गैमेट्स। These specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells।
यही बोल रहा है कि जो हमारे पास में जर्म सेल्स थे, अगर ये 2n है तो हमारे पास जो इसकी 4 डॉटर्स मिलेंगी हमारे पास में, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो n होगा, यानी कि हाफ होगा इसका। तो ये बोल रहा है। तो इसके बाद बोल रहा है दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस। मियोसिस क्या इंश्योर करता है? मियोसिस ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वेरियस फर्टिलाइजेशन रिस्टोर कर देता है। तो मियोसिस तो हमारे पास ये दिखाता है कि मियोसिस इसलिए जरूरी है कि उसमें एक हैप्लॉइड फेज आ जाए, और जो हैप्लॉइड फेज है वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन होके। ये कैसे होता है? हैप्लॉइड मतलब गैमेट, दो गैमेट फ्यूज होके हमारे पास क्या बना लेते हैं? जाइगोट। तो ये हमारे पास क्या कर देता है? रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड ही कर देता है। फिर उसके बाद आता है वी केम अक्रॉस meiosis during gametogenesis in plants and in animals, यानी कि this leads to the formation of haploid gametes। तो इसके कुछ ये फीचर्स हैं कि जो मियोसिस होता है इसके अंदर दो सीक्वेंशियल साइकिल्स होती हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, जिनको हम बोलते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये बोल रहा है कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इन दोनों के अंदर सेल डिवीजन, मतलब इस टोटल पूरे मियोसिस में बोले टोटल मियोसिस, अगर इसके अंदर देखें तो सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है हमारे पास में, ये होता है 2 टाइम्स, एक बार मियोसिस 1 में, एक बार मियोसिस 2 में। और यहां पे अगर देखें तो डीएनए डुप्लीकेशन देखी जाए तो ये होती है ओनली वंस, और वो कहाँ होती है हमारे पास में? मियोसिस 1 में ओनली। तो ये हमारे पास इसका एक की फीचर है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मियोसिस क्या इन्वॉल्व करता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास मान लो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, अगर हम इसका एक ही क्रोमेटिड ले लेते हैं और एक ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये आया हमारे पास फादर से पैटर्नल, ये आया है मदर से मैटरनल। तो जब इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे आई कलर का जीन है जो वो इस लोकस पे प्रेजेंट है, मतलब सेंट्रोमियर से मान लो ये इतनी दूर पे एक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी सेंट्रोमियर से एक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा आई का। जब ये दोनों का सेम डिस्टेंस, जब ये सेम आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब इनका लोकस जो है वो सेम होगा उस जीन के लिए। तो वो होते हैं हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, एक आता है फादर से, एक आता है मदर से, फिर उन दोनों की पेयरिंग होती है और उसके बाद रिकम्बिनेशन होता है। रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग अभी करेंगे प्रोफेज 1 में करने वाले हैं हम लोग कि यहाँ पर जो ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में क्रॉस ओवर करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं आपस में, और फिर वापस में ये टूट जाता है और फिर वापस ये दूसरे सेल बना देते हैं। तो ये बोल रहा है। तो मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का ये मतलब होता है कि जैसे कि ये हमारे पास दो क्रोमेटिड हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड है क्योंकि ये एक क्रोमोसोम की है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब कि एक क्रोमेटिड इसका लिया जाएगा, एक इसका लिया जाएगा, इसकी और इसकी रिकॉम्बिनेशन हो रही है। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, यानी कि मियोसिस 1 होने के और मियोसिस 2 होने के बाद एक पेरेंट सेल से हमारे पास बन जाते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो मियोसिस 1 के अंदर भी सारे हमारे पास प्रोसेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड प्रोफेज 2, मियोसिस 2 के अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो ये हम लोग अभी करने वाले हैं। तो हमारे पास आता है मियोसिस 1। तो मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे से डायग्राम के साथ पूरा फीचर्स के साथ लिखा हुआ है। पहले हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग इससे समझेंगे। मियोसिस 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है प्रोफेज 1। इसका मतलब जो इंटरफेस था वो क्या है? यहाँ पे सेम है, हम वो नहीं करेंगे वापस से क्योंकि वो हमने माइटोसिस में कंप्लीट कर लिया है। माइटोसिस में अगर हम इसका ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं तो इंटरफेस जो है वो हमारे पास में एक दूसरे पेज पे कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास इंटरफेज होता है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है यहाँ पे हमारे पास में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फेज होता है दैट इज गैप 1 फेज, देन हमारे पास आता है एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, और उसके बाद हमारे पास आता है G2 फेज यानी कि हमारे पास गैप 2 फेज। जो गैप 1 फेज होता है इसके अंदर हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल एंड गोल्जी, इन 4 ऑर्गेनेलीज को छोड़कर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सेप्ट
मोस्ट ऑर्गेनेली क्या करती हैं, डुप्लीकेट करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनेली हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेट करती हैं, यानी कि सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये हमने डिटेल में अच्छे से करा है माइटोसिस में, आप वहां की वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमारे पास गैप 1 फेज है उसके अंदर मोस्टली सेल ऑर्गेनेली क्या करती हैं, डुप्लीकेट करती हैं, और एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल एंड गोल्जी के अलावा। यानी कि यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। एस फेज के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो हो जाता है डबल, यानी कि ट्वाइस, 2 टाइम्स वो हो जाता है डबल, और जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रह जाता है रिमेन्स सेम। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अगर हम एक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है, इसके अगर हम देखें तो ये है हेप्लॉइड, और इसके अंदर है हमारे पास में कंटेंट 2C, यानी कि अगर इसको हम परफेक्ट क्वांटिटी में लें दैट इज 10 पिकोग्राम्स। जब यहाँ पर हमारे पास में G1 फेज आएगा, तो G1 फेज यहाँ नीचे कर लेते हैं इसको ताकि पूरे में आ जाए। तो जो G1 फेज होगा हमारे पास में, उसके बाद इसके अंदर डीएनए कंटेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि डीएनए के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये रहेगा हमारे पास में सेम, यानी कि हेप्लॉइड एंड 2C 10 पिकोग्राम्स। फिर हमारे पास आएगा एस फेज। एस फेज में इसका कंटेंट जो होगा वो हो जाएगा डबल, लेकिन ये रहेगा तो हेप्लॉइड ही, तो यहाँ पे आएगा एन यहाँ आएगा हमारे पास कंटेंट जो होगा वो हो जाएगा 4C, एंड उसको लिखेंगे 10 पिकोग्राम्स। फिर आएगा हमारे पास G2 फेज। गैप 2 फेज के अंदर कोई भी डीएनए कंटेंट के ऊपर या फिर उसके जो हेप्लॉइडी है उस पर कोई डिफरेंस आएगा तो ये रहेगा हमारे पास में सेम, दैट इज N 4C एंड 20 पिकोग्राम्स। इसको हमने बहुत अच्छे डिटेल में माइटोसिस में किया है। गैप 2 फेज के अंदर हमारे पास में प्रोटीन, स्पेशली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, एंड आरएनए सिंथेसिस होता है। और यहां पर भी अगर देखें तो यहां पे भी ग्रोथ कंटिन्यूज। जो हमारे पास में इंटरफेज है यहाँ पे क्या होता है, मतलब ग्रोथ हो रहा है सेल का ताकि वो आगे डिवाइड कर सके। इंटरफेज को तभी हम बोलते हैं प्रिपेरेटरी फेज, यानी कि प्रिपेयर हो रहा है न्यूक्लियर डिवीजन के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में हमारे पास आया है सबसे पहले प्रोफेज। हमने जैसे माइटोसिस में याद किया था, अगर हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं टेम्प, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। और इसको ऐसे याद कर सकता है, कोई लोग ऐसे याद करते हैं पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस ये याद रखना कि आप सीक्वेंस कहाँ से याद कर रहे हो, वो चीज देख लेना। इसको टेम्प याद कर सकते हो, टेम्प करोगे तो यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटा, फिर एना, फिर टीलो। और अगर पीमेट कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है कि इसमें आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो अब यहाँ पे अगर हम प्रोफेज 1 पे ऊपर आ जाते हैं तो प्रोफेज 1 क्या है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis। तो यहाँ पर हमने जब माइटोसिस किया था तो हमने उसमें डायरेक्ट कर लिया था प्रोफेज को, बिल्कुल शॉर्ट में किया था कि उसके अंदर कंडेंसेशन हो जाती है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस और जो हमारे पास में ऑर्गेनेलीज हैं वो डिसअपियर होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रोफेज 1 के अंदर जो हम करेंगे ये डिटेल में होगा। इसमें स्टेजेस दी हुई हैं, 5 स्टेजेस, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो हम लोग इनको याद कैसे करेंगे वो भी देखने वाले हैं, और इनके एक एक स्टेप कैसे होता है विद डायग्राम हम इनको कवर। पहले हम लोग इनको याद कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है लैक्टोटीन, देन हमारे पास में आता है जाइगोटीन, देन पेकाइटीन, देन डिप्लोटीन, and last one is dikinesis। लास्ट है हमारे पास में डाइकाइनेसिस। तो अब हम इसको याद कैसे करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास में डिप्लोटीन यानी कि डी वाले जो होंगे वो होंगे हमारे पास में लास्ट में। तो डी तो आ रहा है हमारे पास में लास्ट में, और इसमें भी कैसे देखेंगे, अब ये देख सकते हो कि सबसे ऊपर पहले टीन आ रहे हैं, टीन, तो सारे टीन वाले एक साथ, और बाद में आ जाएगा हमारे पास डाइकाइनेसिस।
डाइकाइनेसिस को ऐसे भी देख सकते हो कि काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि लास्ट में दो क्रोमोजोम जो हमारे होंगे जिनका क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आप वो लास्ट में देखोगे तो उससे भी याद कर सकते हो। तो ये हमारे 2D का तो कंप्लीट हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे कि ये याद कैसे करने वाले हैं, तो लेप्टोटीन को ऐसे याद रखेंगे, तो L फॉर लोनली, यानी कि L फॉर लोनली एंड L फॉर लेप्टोटीन। तो लोनली से याद रखेंगे एक सिंगल सेल है, इसको एक स्टोरी बना लो, एक सिंगल सेल है, फिर फ्यूजन होता है 2 सेल का, उससे क्या बन जाता है, जाइगोट। फिर बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट फिर उसके बाद सेल्स बनने लग जाते हैं जाइगोट के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, पैक ऑफ सेल्स। तो एक स्टोरी बना लो कि एक सिंगल सेल है, उसके पास एक और सेल आया, दोनों में फ्यूजन हुआ, दोनों ने बनाया जाइगोट, जाइगोट के अंदर और सेल बढ़े, वो इंक्रीज हुए नंबर ऑफ सेल्स, वो क्या बन गया, एक पैक ऑफ सेल्स बन गया। और फिर उसके बाद डिप्लोटीन है, फिर डाइकाइनेसिस है। इस स्टोरी का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है इसके अंदर जो जो होगा उनसे, ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए ही है, सिर्फ याद करने के लिए है, ताकि इसके अंदर हम कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर एनटीए का बहुत ही ज्यादा फेवरेट चैप्टर है। जब भी अगर हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो 2019 के बाद इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है, जितने की मतलब ये 3 टाइम्स क्वेश्चन होंगे जो पीछे आए हैं 2013 से लेके 2018 तक के में। इनसे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इतने में है 2019 से 2023 तक। तो ये एनटीए का बहुत फेवरेट चैप्टर है, एक साल में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज हमें याद रखने के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेप्टोटीन जो स्टेज होती है, इसके अंदर जो हमारे पास थोड़ा थोड़ा क्रोमोसोम दिखने लगता है, यानी कि कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। ये क्या बोल रहा है कि जो लेप्टोटीन है इसके अंदर कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम यानी कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास में सेकेंड स्टेज होती है जाइगोटीन। जाइगोटीन जो होती है इसके अंदर 2-2 पेयर बनने लग जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर पेयर्स बनने लग जाते हैं हमारे पास 2-2 के, और उनके अंदर बीच के अंदर आ जाता है साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि एक प्रोटीनेशियस कंपाउंड होता है। तो वो एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स हमारे बीच में आने लग जाता है, 2 क्रोमोसोम को जोड़ के रखता है जो, और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाइवेलेंट। उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाइवेलेंट। जो बीच के अंदर आता है हमारे पास ये होता है साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, और जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। तो इसको हम बोलते हैं पूरे को साइनेप्सिस। तो इस स्टेज के अंदर ड्यूरिंग जाइगोटीन क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस, यानी कि साइनेप्सिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। और जो क्रोमोसोम पेयर हो चुके हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, हमने पढ़ा था कि होमोलोगस क्या होते हैं, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, और जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस में अकम्पेन करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो बीच में आता है वो होता है साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद आता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राइड। जो हमने बाइवेलेंट किया है उसको टेट्राइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राइड। फिर जो आता है हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेज, और फर्स्ट 2 स्टेजेस आर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो पहले की हमारे पास लेप्टोटीन थी और जाइगोटीन थी, ये दोनों शॉर्ट लिव्ड होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है दैट इज पकाइटीन, और इस स्टेज के अंदर हमारे पास में बाइवेलेंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे आता है 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राइड। जो यहाँ पर जो हमारे पास में क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है, क्रॉसिंग ओवर होकर मतलब कि ये जो एक क्रोमेटिड है इसका होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो क्रॉसिंग ओवर होगी, और इस पॉइंट के ऊपर जो ये कि नोड्यूल बन जाएगा क्रॉस ओवर होके, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। वो एंजाइम क्या हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेशन में। और जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो रहा होता है। तो वो जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, उसी से ही हमारे पास में वेरिएशन आता है। इसीलिए ये होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही वेरिएशन आता है, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज होता है इसलिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि this stage is characterized by the appearance of recombination nodules and the site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Crossing over is the exchange of genetic material between 2 homologous chromosomes. यानी कि यहाँ पे बोल रहा है crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme is involved is called recombinase. ये enzyme यहाँ पे मैंने बताया था recombinase enzyme होता है, और crossing over leads to recombination of genetic material of the 2 chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of pakaitine,
लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे ये बोल रहा है जो अभी हमने किया है कि क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है हमारे पास में, यहाँ पे बन जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नोड्यूल में प्रेजेंट होता है हमारे पास रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है इसका मतलब यहाँ जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास में डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास में दो क्रोमोसोम्स के बीच के अंदर जिसने पेयरिंग कर रखी थी, जो हमारे पास प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स था, उसका डिसोल्यूशन होता है, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एंड टेंडेंसी टू द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंस टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो दो क्रोमोसोम हमारे पास साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए थे, वो टूट के क्या हो जाते हैं, अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। ये इधर जाने लग जाते हैं, ये इधर जाने लग जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों अलग हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास में ये एरिया था, यानी कि जो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल था, वहां से कनेक्टेड हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है ऐसे एक्स शेप्ड। और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कायस्माटा। और उस कायस्माटा जो होता है ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये किसकी वो है कैरेक्टरिस्टिक है डिप्लोटीन की। तो ये बोल रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द वायलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स। और एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कायस्माटा। कुछ oocytes होते हैं जो वर्टिब्रेट्स के, कुछ oocytes क्या होते हैं, जो एग फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जो एग बनाते हैं। तो oocyte होते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स के जो कि हमारे पास मंथ्स और ईयर्स तक वो रह जाते हैं। तो उसको वो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डिप्लोटीन स्टेज में वो रह जाते हैं, सीज हो जाते हैं, और उनको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर डिक्टियोटीन। और जब वो रुके हुए रहते हैं तो उस स्टेज में हम बोलते हैं डिक्टियोटीन। फिर उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज आती है हमारे पास डाइकाइनेसिस, यानी कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, यानी कि वो एक्स शेप स्ट्रक्चर भी टूट जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कायस्माटा का। तो इसका ये ही मेन फीचर है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कंडेंसेशन उनकी कंप्लीट हो जाएगी, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो मेटाफेज में जाने के लिए रेडी होंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसा कि हमने प्रोफेज में पढ़ा था माइटोसिस के। और यहाँ पर क्या करता है, डाइकाइनेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब मेटाफेज में आने की जो स्टेज होती है उसको शो करता है डाइकाइनेसिस। तो हम लोग पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेटाफेज में क्या होता है। तो लेप्टोटीन के अंदर हमने जैसा पढ़ा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन जो होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जो सेंट्रियोल होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं पोल्स पे जाने का। जो एनिमल सेल्स होते हैं इसके अंदर इसको बुकेट स्टेज बोलते हैं। बुकेट स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बुक्के के जैसे ऐसे एक जगह कंडेंस हो गए, फिर ऐसे ये बुक्के की शेप देता है, इसलिए इसको बोलते हैं बुके स्टेज एनिमल सेल्स के अंदर। फिर उसके बाद आता है, ये हमारे पास है शॉर्ट पीरियड, ये हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए, और जो जाइगोटीन है ये भी हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एनसीईआरटी ने ही बोला है। फिर इसके बाद जाइगोटीन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, दो पेयर बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, ये बीच में आता है साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स जो इनको जोड़ता है। फिर इसके बाद जो दोनों का जो आता है इसको हम लोग बोल देते हैं बाइवेलेंट, या फिर इसको हम लोग और क्या नाम दे देते हैं, टेट्रेड। तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पूरे को क्या बोल देंगे, बाइवेलेंट या टेट्रेड। ये साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, जो पेयरिंग का प्रोसेस उसको बोलते हैं साइनेप्सिस, और पेयर स्ट्रक्चर जो होता है इसको बाइवेलेंट या टेट्रेड। और यहाँ पे क्या बन जाता है, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या है, प्रोटीनेशियस। तो ये प्रोटीनेशियस है नेचर में, तो साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटीनेशियस होता है। फिर आता है हमारे पास पकाइटिन। पकाइटिन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है ये क्रॉसिंग ओवर की जगह पे, और इसके अंदर एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। Crossing over takes place between non-sister chromatid of homologous chromosome. Formation of recombination nodule, यानी कि recombinase enzyme इसके अंदर जो हेल्प करता है recombination nodule बनाने में। recombination जो कंप्लीट होता है वो एंड हो जाता है पकाइटिन के एंड होने पे। बाइवेलेंट और टेट्रेड यहाँ पे विजिबल होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, यहाँ पे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। जो डिप्लोटीन होता है हमारे पास में, इसके अंदर क्या होता है कि जो साइनोप्टेनिमल जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो हमारे पास प्रेजेंट था दो क्रोमोसोम के बीच में, ये डिसॉल्व हो जाता है, हट जाता है, और ये आपस में दूर जाने लगते हैं। सिर्फ एक जगह रह जाती है जो होती है हमारे पास कायस्माटा, जो होती है हमारे पास एक्स शेप स्ट्रक्चर। बाइवेलेंट स्टार्ट मूविंग अपार्ट एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे क्या बोलते हैं, कायस्माटा जो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है, और कुछ oocytes के अंदर जो डिप्लोटीन स्टेज है वो लास्ट कर जाती है मंथ्स और काफी ईयर्स तक, और उस सस्पेंडेड डिप्लोटीन स्टेज को हम बोलते हैं डिक्टियोटीन।
फिर हमारे पास में आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाती है कायास्माटा की, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है क्रोमोसोम की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, सेंट्रियोल्स भी पोल्स पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, टर्मिनलाइजेशन हो जाती है कायास्माटा की, और ये दो अलग अलग क्रोमोसोम हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज 1 के अंदर हमने माइटोसिस में पढ़ा है कि मेटाफेज के अंदर मेटाफेजिक प्लेट बनती है और स्पिंडल जो फॉर्मेशन हुई थी, स्पिंडल फाइबर्स अटैच कर जाती है काइनेटोकोर से। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा, बट यहाँ एक चीज चेंज होगी, वहां पर एक मेटाफेजिक प्लेट बन रही थी और यहाँ पर हमारे पास बन रही है दो मेटाफेजिक प्लेट। तो यहाँ पे दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी। The spindle fibers attached to kinetochores, bivalents align at equatorial plate and formation of two metaphasic plate. अब हम मेटाफेज करेंगे पहले एनसीईआरटी से। The bivalent chromosomes align on the equatorial plate. The microtubules from the opposite poles of the spindle attach to the kinetochore of the homologous chromosome. तो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं बाइवेलेंट्स, और जो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन बना था, वो स्पिंडल बन के क्या कर देगा, हमारे पास में काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा। फिर हमारे पास आया था एनाफेज, और एनाफेज हम पहले यहां से करते हैं। एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो अपने अपने, जैसे कि हमारे पास बाइवेलेंट्स थे, वो अपने अपने क्या करेंगे, सेपरेट कर जाएंगे और यहाँ पे अपने अपने पोल्स की साइड जाने लगेंगे। जो यहाँ पे हमने देखा है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, हमने माइटोसिस में किया था कि जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट हो जाता है और ऐसे जाता है, जबकि यहाँ पे नहीं हुआ है। तो सेपरेशन ऑफ बाइवेलेंट्स बट नो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है यहाँ पर। तो एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और इसीलिए हम इसको मार्क कर लेंगे इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कौन सी स्टेज पे हाफ हो जाता है, दैट इज एनाफेज 1। तो यहां तक हमारे पास था 2n, 2n यहाँ हो गया है n। तो एनाफेज में यहाँ था हमारे पास पहले, प्रोफेज के अंदर था 2n, मेटाफेज तक 2n था, फिर एनाफेज में हो जाता है n। तो हमने जो फर्स्ट टाइम जब हमने किया था, जो यहाँ पर हमने किया था ये n, 2n का n, तो ये हो रहा था हमारे पास में एनाफेज। एनाफेज में चेंज हुआ था ये। फिर एनाफेज अगर हम एनसीईआरटी से देखें तो एनसीईआरटी बोलती है homologous chromosome separate while sister chromatids remain associated at the centromere, मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है। एनाफेज 1 में इतना ही दिया हुआ है। फिर हम आ जाते हैं टीलोफेज पे। तो टीलोफेज पे जो हमने टीलोफेज माइटोसिस के टीलोफेज में किया था, सेम टीलोफेज 1 में होने वाला है। रीअपियरेंस हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, क्रोमोसोम रीच कर जाते हैं हमारे ऑपोजिट पोल्स के ऊपर और डीकंडेंसेशन हो जाता है। डीकंडेंसेशन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्योंकि जो डीकंडेंसेशन शॉर्ट पीरियड के लिए क्यों होता है, क्योंकि उसके बाद इंटरकाइनेसिस होकर फिर वापस से मियोसिस 2 करने वाले हम, इसलिए। फिर इसके बाद टीलोफेज 1 के बाद आता है हमारे पास साइटोकाइनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वहां पे अगर हमारे पास में एनाफेज 1 से पहले 2n था, एनाफेज 1 के बाद हमारे पास nn हो गया। तो यहाँ पे हम करते हैं कि टीलोफेज जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है इसको, उससे क्या बन जाता है, डायड ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पे 2 सेल बन जाते हैं, यानी कि डायड बन जाता है सेल्स का। फिर ये बोल रहा है although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinesis and is generally short-lived. No replication of DNA during interkinesis. तो यहाँ पे अगर हम इंटरकाइनेसिस की बात करें तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ ग्रोथ होता है और आरएनए प्रोटीन यानी कि G1 होता है और G2 होता है। एस फेज के अंदर नो डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल तो होता ही है। जो हमने यहाँ पे एस फेज किया था शॉर्ट में, यहाँ पे एक चीज हम लिखना भूल गए हैं, प्लस सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो जो बाकी के 3 थे हमारे पास में, माइटो, क्लोरो एंड गोल्जी, इन तीनों का डुप्लीकेशन हो जाता है यहाँ पर। ये चीज लिखनी रह गई थी, ये लिख ली है। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरकाइनेसिस हो गया है एंड देन हम करने वाले हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो हो रहा है ये बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जो हमने माइटोसिस में किया था, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इसका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सब सेम है उसके जैसा। तो हम उसको एक डायग्राम से भी कर लेंगे। पहले हम एनसीईआरटी करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम ये डायग्राम से रीड करेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो एनसीईआरटी बोल रही है मियोसिस 2 जो होता है ये इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब है कि उसकी जो डीकंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी हमारी टेलोफेज 1 के अंदर, तो वो डीकंडेंसेशन कंप्लीट भी नहीं हुई है, उससे पहले ही प्रोफेज 2 स्टार्ट हो चुका है।
तो क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेट नहीं हो पाए थे, उससे पहले हमारे पास प्रोफेज 2 स्टार्ट हो गया, यानी कि मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। तो जो हमारे पास इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1 बाय मियोसिस 2 रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस। तो मैंने बोला माइटोसिस जो मियोसिस 2 होता है ये माइटोसिस के बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर कर जाएगी एट बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 एंड क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, यानी कि कंडेंसेशन हो जाएगी। मेटाफेज 2 के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो अलाइन कर जाएंगे इक्वेटर पे, यानी कि एक मेटाफेज एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल, यानी कि स्पिंडल जो अटैच कर जाएंगे हमारे पास काइनेटोकोर पे। फिर एनाफेज 2 के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, जिससे कि फिर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होती जाएगी और जो क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर से स्प्लिट हुआ था हमारे पास वो अपने अपने पोल्स की साइड जाता रहेगा। टीलोफेज 2 में meiosis ends with telophase 2 in which two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear membrane. साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है एंड देन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राएड ऑफ सेल्स, यानी कि 4 सेल्स एक से बन जाते हैं 2, और वहां पे थे हमारे पास 2 सेल्स मियोसिस 1 के रिजल्ट में, तो 2 से बन जाएंगे हमारे पास 4 सेल्स। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, देखो अर्ली प्रोफेज के अंदर हमारे पास में हमने लिया है एक क्रोमोसोम, हमारे पास में यहाँ पे क्या थे, 2 थे, तो हम इसमें से एक को ले रहे हैं और फिर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, और सेम प्रोसेस इसके लिए होगा फिर। तो हमारे पास में प्रोफेज के अंदर, अर्ली प्रोफेज के अंदर जो सेंट्रियोल्स होंगे ये अपने मूव करने लग जाएंगे, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करने लग जाएगी, जो यह है लेट प्रोफेज यानी कि एंड ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, सेल ऑर्गेनेलीज हट जाएंगे, यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो होंगे अपने अपने पोल पे पहुंच जाएंगे। फिर मेटाफेज की ट्रांजिशन जो आती है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास, फिर मेटाफेज क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे एनाफेज आएगा और स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो जाएगी। फिर आएगा हमारे पास एनाफेज, एनाफेज के अंदर जो सेंट्रोमियर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा और जो ये स्पिंडल फाइबर्स होंगी इनकी लेंथ शॉर्ट होने लग जाएगी और अपने अपने पोल्स की साइड जाएंगी। एंड टीलोफेज जो होगा ये यहाँ पे क्या होगा, टीलोफेज के अंदर अपने अपने पोल्स के साइड पहुंच के ये लोग अपने आप में क्या कर देंगे, डिकंडेंस कर जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या है, 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टीलोफेज 2, ये। और इससे हम लोग कुछ में डिफरेंस लिखे हुए हैं। तो डिफरेंस ये है कि माइटोसिस और मियोसिस 2 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशनल डिवीजन है, दोनों सिमिलर है, कुछ तो डिफरेंस होगा तभी तो ये डिफरेंट प्रोसेस में है। तो डिफरेंस ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन यानी एस फेज में होता है, मियोसिस 2 में कुछ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, इसमें इंटरफेज होता है, मियोसिस के अंदर इंटरकाइनेसिस होता है। ऑकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, माइटोसिस जो होता है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स में हो सकता है, और जो मियोसिस 2 होता है वो सिर्फ हैप्लॉइड सेल के अंदर होता है। जो डॉटर सेल्स होती है माइटोसिस के अंदर आइडेंटिकल होती है, मतलब सेम मिलेंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल सेम मिलेगा। जो मियोसिस 2 होता है इसके अंदर नॉन आइडेंटिकल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है हमारे पास, वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इसलिए। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस मतलब इसका काम क्या है, फीचर क्या है, वो है गैमेट फॉर्मेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड ब्रिंग वेरिएशन यानी कि इवोल्यूशन। तो ये है हमारे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये ही है इसका मेन फीचर। कुछ एक टर्म हमें मिल जाती है ए माइटोसिस। ए माइटोसिस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन, यानी कि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है और यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसइंटीग्रेशन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी की ऐसी इंटैक्ट रहती है और वो 2 में डिवाइड हो जाता है, ये मतलब। और ये मिलता है हमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन करने वाले हैं एंड देन हम लोग क्या करेंगे, PYQs करेंगे। फिर हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने देख लिया है ये डायग्राम, हम लोग ने देखा मियोसिस, मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि जर्म सेल्स के अंदर जो डिप्लॉयड होते हैं उनका हैप्लॉयड बन रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है। यहाँ पे मतलब ये मेनली किसके लिए है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। 2 सीक्वेंस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर जो होता है वो यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन होता है और मियोसिस 2 के अंदर कोई डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता है। इसके अंदर एक शॉर्ट पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। जो यहाँ पर आता है इसके अंदर मियोसिस के अंदर पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की और रिकॉम्बिनेशन होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम के। और एक मियोसिस यानी कि मियोसिस होती है, एक सेल के अंदर मियोसिस होगी तो वो 4 डॉटर सेल्स बनाएगा। जो ये डिप्लॉयड था तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, हैप्लॉइड। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि टोटल मियोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो 2 टाइम होता है, बट जो यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन है ये ओनली वंस होता है और वो सिर्फ मियोसिस 1 में होता है। फिर ये हमने इंटरफेस का शॉर्ट किया था जो कि आप लोगों को देखना है माइटोसिस की वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और मियोसिस 1 हमने ये लर्निंग टेक्निक देखी थी और हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। लेप्टोप्रोटीन के अंदर बुकेट स्टेज बनती है एनिमल सेल में, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, सेंट्रियोल्स जो होंगे वो पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देंगे। जाइगोटीन था, इसके अंदर पेयरिंग होने लग जाएगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उनके बीच में आ जाएगा साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीनेशियस होता है, और जो हमारे पास पेयर बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का उसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर उसको हम बोलते हैं टेट्राएड, और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। जो यहाँ पे फिर आता है हमारे पास पकाइटिन, पकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर होकर यहाँ पे बन जाता है एक नोड्यूल यानी कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जिसके अंदर होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और वो एंजाइम हेल्प करता है रिकॉम्बिनेशन में। और उस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, और यहीं पर पकाइटिन के अंदर ही हमारे पास बाइवेलेंट और टेट्राएड जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के अंदर आता है डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास प्रोटीनेशियस जो हमारे पास प्रेजेंट था कॉम्प्लेक्स वो डिसॉल्व हो जाता है और वो दूर जाने लग जाते हैं एक दूसरे से, सिर्फ और सिर्फ एक जगह रह जाती है, वो होती है हमारे पास एक्स शेप स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास कायस्माटा। ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास सस्पेंडेड स्टेज रह जाती है कुछ साल और मंथ के लिए, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं डिक्टियोटीन। फिर आता है हमारे पास डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस के अंदर मतलब क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, यानी कि यहाँ पे जो कायस्माटा एक्स शेप स्ट्रक्चर था वो भी दूर हो जाते हैं और ये दोनों आपस में दूर हो जाते हैं। फिर आता है इसके अंदर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, और सेंट्रियोल भी कहाँ पे हो जाते हैं, पोल्स के ऊपर। मेटाफेज जो 1 होता है इसके अंदर हमारे पास 2 मेटाफिजिक प्लेट बनती हैं, बाइवेलेंट्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, और जो स्पिंडल होता है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। फिर आता है एनाफेज 1, एनाफेज 1 के अंदर जो हमारे पास में प्लेट थी वहां से बाइवेलेंट जो होते हैं वो आपस में दूर होके अपने अपने पोल्स की साइड जाने लग जाते हैं, स्पिंडल जो फाइबर थी उसकी लेंथ शॉर्ट होने लग जाती है। यहाँ पे मेन क्या है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। टीलोफेज 1 था तो यहाँ पे हमारे पास सेम टीलोफेज माइटोसिस की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं और डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। डीकंडेंसेशन मतलब कि वो लेंथ इलोंगेट होने लग जाते हैं, बट ये कंप्लीट इलोंगेट नहीं होते हैं, उससे पहले प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। तो टीलोफेज से पहले साइटोकाइनेसिस जो एक छोटे पीरियड के लिए होता है, इसके अंदर 2 टोटल सेल बनती है जिनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है जो स्टार्ट था उससे। फिर आती है इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस एक शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड होता है जिसके अंदर कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती बट सेल ग्रोथ होती है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। जो हमारे पास में मियोसिस 2 था वो बिल्कुल सेम माइटोसिस की तरह था, प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन हो रही थी, और फिर उसके बाद मेटाफेज के अंदर प्लेट के ऊपर आके इसके अंदर स्पिंडल फाइबर अटैच होती है काइनेटोकोर से, और एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट, एंड देन टीलोफेज के अंदर अपने अपने पोल की साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, डीकंडेंसेशन हो जाती है और वो 2 डॉटर सेल्स में बन जाते हैं। यानी कि पूरे मियोसिस के एंड में हमारे पास 4 डॉटर सेल्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, हैप्लॉइड। और इसका जो हमारे पास में सिग्निफिकेंस है वो क्या है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमेट फॉर्मेशन है उसके लिए। तो ये हमारा एक रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन। एंड अब हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से पहले अगर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो बेटर रहेगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, मियोसिस का क्वेश्चन है ये कि हमारे पास में ये एक सेल है, ये एक सेल है जो कि हमारे पास 2n है स्टार्ट में, और यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, इसके अंदर बोल देंगे 2c, यानी कि डीएनए कंटेंट इसके अंदर 2c है, और यहाँ पे बोल देंगे 10 pg। अब ये पूछा है कि हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है मियोसिस 2 के बाद तक, तो पूरे एंड तक। तो यहाँ में हम ऐसे करने वाले हैं, तो पहले हमारे पास में जो G1 फेज होगा, G1 फेज में नो चेंज, तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे 2n 2c 10 pg, G1 फेज में कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे फिर आएगा एस फेज, जो एस फेज होगा यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है बट कंटेंट जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4c and 20 pg। तो 4c and 20 pg हमारे पास हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है G2 फेज, G2 फेज के अंदर सेम रहेगा जो एस फेज में था, यानी कि 2n 4c 20 pg। अब आएगा मेन चीज जो होगा हमारे पास में डिवीजन, यानी कि मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में हमने किया था एनाफेज 1 के अंदर जो हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, यानी कि 2n जो था यहाँ पे हो जाएगा n और यहाँ पे हो जाएगा n, और क्रोमोसोम नंबर हाफ तो है ही, तो इसका मतलब यहाँ पे कंटेंट भी हाफ होने वाला है, दैट इज 2c 10 pg एंड 2c 10 pg।
और फिर उसके बाद अब हम करने वाले हैं मियोसिस 2। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया है मियोसिस 1, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने रेड कर दी है। अब हम आ जाते हैं मियोसिस 2 जो हम करने वाले हैं पर्पल कलर से। हम एक को ले लेते हैं। तो मियोसिस 2 के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे G1 आ जाए, G2 आ जाए और बीच में S आ जाए। डीएनए डुप्लीकेशन तो हो ही नहीं रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो हमारे पास आना है वो N2C 10PG ही आएगा। और यहाँ पे जो एनाफेज होता है तो यहाँ पे कंटेंट ही तो हाफ होता है, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहता है, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे आएगा हमारे पास एन दो डॉटर सेल होंगी बट कंटेंट हाफ हो जाएगा, दैट इज C/5 पिकोग्राम्स, C/5 पिकोग्राम्स। तो ये यहाँ पे ऐसे हमारे पास हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। तो सेम हमारे पास इस सेल में भी हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएंगी हमारे पास 4 डॉटर सेल जो होंगी हैप्लॉइड, एंड जो इनके अंदर जो कंटेंट होगा वो होगा यहाँ पे हाफ, कंटेंट भी हाफ और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ। तो ये चेंज, ये डिफरेंस देख रहे हैं। माइटोसिस अगर था तो वहां पे डीएनए डुप्लीकेट होके यहाँ हो जाता 4C N20PG और N ही रहता, फिर उसके बाद डिवाइड होके हो जाता है 2C 10PG एंड N एंड 2C 10PG एंड N। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाता, बट यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो तो हाफ होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन था ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अकरिंग ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, यानी कि सीक्वेंस पूछा है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, फिर उसके बाद साइनएप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, सबसे पहले हमारे पास कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, सबसे लास्ट में आता है हमारे पास टर्मिनलाइजेशन यानी कि डाइकाइनेसिस, यानी कि डी लास्ट में आना चाहिए, यानी कि ये। तो कॉम्पैक्शन यानी कि कंडेंसेशन जो हमारे पास हो रहा था लेप्टोटीन में, जो हमारे पास में हो रहा है, फिर बोल रहा है ये कि न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, ये भी सेम लेप्टोटीन में था। देन जाइगोटीन, देन हमारे पास आ रहा था क्रॉसिंग ओवर जो था पकाइटीन में, और फिर हमारे पास आ गया टर्मिनलाइजेशन। तो इसका आंसर आएगा ये फोर्थ ऑप्शन। देन हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, टेट्राइड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन के अंदर टेट्राइड नहीं होती है, यहाँ बुकेट स्टेज होती है। फिर आता है ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो ये हमारे पास सही है, सिर्फ एनाफेज बोला यानी कि माइटोसिस की बात हो रही है यहाँ पे। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पकाइटीन, नो दैट टेक्स प्लेस इन डाइकाइनेसिस। फिर बोल रहा है न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन ER आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, दैट इज करेक्ट। एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस, नो दैट टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर। तो यहाँ पे पूछा है इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दैट विल बी B and D। फिर आता है इन द oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स गेट अरेस्टेड फॉर ईयर्स एंड मंथ्स इन डिप्लोस्टीन स्टेज, जहाँ पे हम लोग बोल देते हैं डिक्टियोटीन। यहाँ पे अगर हम लिख लें तो ये स्टेज आ जाती है हमारे पास डिक्टियोटीन। देन बोल रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो हमें असर्शन रीजन बताना है। तो बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्स टेप स्ट्रक्चर यानी कायस्माटा, दैट इज करेक्ट। और oocyte के अंदर डिप्लोटीन काफी तक रहती है, करेक्ट। बट ये रीजन नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है कि ऐसा क्यों है, तो ये इसका आंसर आएगा फोर्थ, नॉट करेक्ट explanation. तो प्रोफेज 1 of meiosis, chromosomes start pairing together and synapses take place. तो दिस प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि साइनेप्सिस हो रहा है और पेयरिंग हो रही है यानी जाइगोटीन में हो रही है। पहले बुकेट स्टेज थी, फिर हमारे पास पेयरिंग हुई यानी कि जाइगोटीन में, फिर क्रॉसिंग ओवर हुई पकाइटीन में, एंड देन उसके बाद हमारे पास हुई थी कायस्माटा डिप्लोटीन में, और फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा डाइकाइनेसिस में। फिर 2015 का क्वेश्चन है कि साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम, अलाइन कहाँ करते हैं, तो मेटाफेज में करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस वाले को डाउट में छोड़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, दैट इज G2 फेज। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये करता है पकाइटीन में, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में। तो ये बोल रहा है B का 3 एंड C का 5th।
यानी कि सेकंड ऑप्शन। और ये बोल रहा है साइनेप्सिस अलायंस होमोलोगस ऑर्गन्स के लिए, क्रोमोसोम्स के लिए बोल रहा है जाइगोटीन। ये अलायंस, साइनेप्सिस अलायंस का मतलब बोल रहा है बाइवेलेंट फॉर्मेशन, यहाँ पे इसका मतलब है बाइवेलेंट फॉर्मेशन। और जो सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं होते हैं बट क्रोमेटिड मूव कर जाते हैं, दैट इज एनाफेज 1। Which of the following stage of meiosis involves division of centromere? Division of centromere एक तो एनाफेज नॉर्मल माइटोसिस का, और इसमें मियोसिस पूछा है तो ये एनाफेज 2। फिर उसके बाद आता है हमारे पास में मैच द फॉलोइंग, साइनेप्सिस अलायंस क्रोमोसोम, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम है ये, तो इसका आंसर हमारे पास था सेकंड, तो सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस, तो पहले क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनाइजेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो हमारे पास में सबसे पहले तो होता है साइनेप्सिस होता है, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है पकाइटीन में, देन हमारे पास डाइकाइनेसिस के अंदर होता है टर्मिनाइजेशन, एंड देन हमारे पास होता है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, एंड दैट विल बी 2 1 3 4, 2 1 3 4, सेकंड ऑप्शन। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट पकाइटीन। फिर बोल रहा है मैच करना है हमें, तो पकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यानी कि ए का 2 ले लेते हैं, ए का 3, एंड मेटाफेज 1 में हो रहा है इक्वेटोरियल प्लेट, एंड डाइकाइनेसिस इज टर्मिनाइजेशन ऑफ कायस्माटा, एंड जाइगोटीन इज दिस, तो A3 तो फर्स्ट से आ गया। आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव, तो मियोसिस 1 के बाद जो रिजल्टेंट डॉटर के पास कितना अमाउंट ऑफ डीएनए है। अगर हम लोग यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें देखें तो मियोसिस 1 में हमारे पास जो कंटेंट था डीएनए का वो कितना है, तो डीएनए का कंटेंट हमारे पास में जो मेन जो था उसका तो कितना है, डबल, जो रिजल्टेंट था उससे डबल है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज द पेरेंट सेल इन एस, नो, एस में उसमें था डबल था, मतलब हाफ हो गया लास्ट में। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, नो, 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, नो, दैट इज ट्वाइस। ये वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल है इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप ये पढ़ सकते हो। देन हमारे पास आता है ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक प्लेस, साइनेप्सिस यानी कि जाइगोटीन, हम ये वाले कर लेते हैं। तो जाइगोटीन के अंदर होता है साइनेप्सिस, देन पकाइटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में होता है कायस्माटा, डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनाइजेशन। A4 फर्स्ट ऑप्शन। देन बोल रहा है ये कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1, ये तो कर लिया, ये हमने कर लिया है, ये रहा, कहाँ गया क्वेश्चन, नहीं करो, चलो करते हैं। तो ये पूछ रहा है हमारे पास प्रोफेज 1 का करेक्ट सीक्वेंस, तो साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो हो रहा है हमारे पास जाइगोटीन में। क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर, ये हो रहा है हमारे पास लेप्टोटीन में। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये हो रहा है हमारे पास पकाइटीन में। टर्मिनाइजेशन इज डाइकाइनेसिस, एंड ये हो रहा है हमारे पास डिप्लोटीन में। तो सबसे पहले आता है लेप्टोटीन यानी कि B, फिर आता है हमारे पास में जाइगोटीन यानी कि A, फिर आएगा हमारे पास पकाइटीन C, E यानी डिप्लोटीन, एंड दिस। In meiosis, crossing over and exchange of material between homologous chromosomes are catalyzed by the enzyme recombinase. Which stage of meiosis can last for months and years, यानी कि डिप्लोटीन यानी डिक्टियोटीन। Which stage of meiotic process shows terminalization, terminalization यानी कि लास्ट वाला डाइकाइनेसिस। During meiosis 1, the chromosomes start pairing at zygote synapses. During which stage of mitosis and meiosis respectively does the centromere of each split? माइटोसिस में एनाफेज, मियोसिस में भी एनाफेज, बट सेकंड वाला, फोर्थ ऑप्शन। रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. That is correct. There are 2 stages of meiosis, meiosis 1 and 2. That is also correct. DNA replication occurs in S phase of meiosis 2. No, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे meiosis 1 होना चाहिए था सिर्फ, और DNA meiosis 2 के अंदर कोई DNA replication नहीं होता है, interkinesis होता है। Process of appearance of recombination nodule occurs at which substage of prophase 1? तो prophase 1 के अंदर जो हमारे पास recombination nodule होता है वो किस में आता है? पकाइटीन में आता है। डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, दैट इज डिप्लोटीन, जहाँ कायस्माटा दिखने लगता है।
सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो सबसे पहले ये हमने याद किया था, सबसे पहले एक सेल अकेला था, लोनली था, लेप्टोटीन, फिर वो दो बन के क्या बना, जाइगोट, जाइगोट की पैकिंग हुई से बना पकाइटीन, देन हमारे पास डी डी और तीन तीन वाले एक साथ एक तरफ यानी कि डिप्लोटीन, और दूसरी तरफ लास्ट में ब्रेक डाउन जो होता है डाइकाइनेसिस। तो अब अगर हम इसको देखें तो लेप्टोटीन हमारे पास डी पे है, जाइगोटीन हमारे पास ए पे है, पकाइटीन बी पे है, डिप्लोटीन हमारे पास ई पे है, एंड डाइकाइनेसिस सी पे है, DABEC। थर्ड ऑप्शन, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में आता है, जब वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर साइट हो जाती है वहाँ पर होता है। तो रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, ये तो कर लिया हमने, ये वाला DNA रेप्लिकेशन ये तो कर लिया। फिर पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज बाइवेलेंट और टेट्रेड। एंजाइम जो रिकॉम्बिनेज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, दैट इज पकाइटिंग। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस सेल्स। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, नॉट पूछा है। माइटोसिस में तो साइनेप्सिस नहीं होता, साइनेप्सिस होमोलोगस में होता है यानी कि मियोसिस में होता है। तो इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट पकाइटीन। The stage during which separation of the paired homologous chromosome begins is, तो paired homologous chromosome का separation कहाँ begin हो जाता है, तो वो हो जाता है हमारे पास डिप्लोटीन में, जहाँ पे एक्स शेप वो दूर होने लग जाते हैं, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट जाता है, फिर दूर होने लग जाते हैं, फिर एक्स शेप स्ट्रक्चर आ जाता है कायस्माटा। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है होमोलोगस क्रोमोसोम की, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस गलत, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पकाइटीन ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज करेक्ट। बाइवेलेंट और टेट्रेड फॉर्मेशन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, मतलब हमें कहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलता है, तो ये मिलता है हमें बाइवेलेंट और टेट्रेड जो होता है वो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जाइगोटीन में। और अगर विजिबल देखा जाए, अगर यहाँ पे हमारे पास पूछा जाता है विजिबल, क्लियरली विजिबल, तो इसका आंसर आता है हमारे पास पकाइटीन। बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है तो इसका आंसर आएगा जाइगोटीन स्टेज। डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिनमल कॉम्प्लेक्स इज, तो डिसोल्यूशन का होता है डिप्लोटीन में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुछ भी आपको रिव्यू देना हो, कुछ भी आपको कोई एडवाइस देनी हो, कोई भी अगर आपको PDF चाहिए NCERT की हाईलाइटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं